हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका 2023 से 24 का कोर्स जो है वो फॉलो होगा। तो उस सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन। तो वो चेंजेस क्या हैं, हर चैप्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस हिसाब से कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन से नहीं इंक्लूडेड हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11 फिज़िकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 के सारे चैप्टर जो हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन पे, क्योंकि चेंजेस हुए हैं, आपके पिछले साल भी हुए थे और इस साल फिर से चेंजेस हुए हैं हर चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके इस सिलेबस में 10 चैप्टर्स होते हैं। 70 मार्क्स की थ्योरी आती है और बाकी 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल में आपका योगा आता है, योगा परफॉर्मेंस आता है, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट फील्ड परफॉर्मेंस आता है, वाइवा वगैरह और प्रैक्टिकल फाइल आती है। ये सारी चीज़ें आपके 30 मार्क्स कंक्लूड करती है मिला के। बात करें थ्योरी जो 70 मार्क्स की आती है आपके एग्ज़ाम में, उसमें आपके टोटल 10 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें जो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो मैं नए पुराने दोनों ही बताऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये पहले भी था अभी भी है। चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट, प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन भी है और खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम भी है। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। हर एक टॉपिक वाइज वीडियो वहाँ बना है। और साथ ही साथ एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, वो है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद फिजिकल एजुकेशन को लेकर क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं इंडिया में, उससे रिलेटेड आपका एक टॉपिक है। ये टॉपिक नया इंक्लूडेड है, तो ये आपको पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा। आपको जुलाई में जो न्यू एडिशन बुक्स आएंगी उसमें ये आपको मिलेगा। तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि वहाँ से आप, अदरवाइज़ आप भी एक सिलेबस जो सीबीएसई की तरफ से दिया है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस सिलेबस को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको बारकोड दिया हुआ है क्लास 11 की बुक का। आप वो बारकोड स्कैन करेंगे तो आपको ये जो जितने न्यू पुराने सारे टॉपिक हैं चैप्टर वाइज वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि फ़िलहाल जब तक नया एडिशन नहीं आता मार्केट में तब तक आप कहाँ से पढ़ें, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन आते हैं सेकेंड चैप्टर है आपका ओलंपिज़म, ओलंपिक मूवमेंट के नाम से है ये नए नए बुक्स में। तो एशियन एंड मॉडर्न ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देन ओलंपिज़म के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें ओलंपिक वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है। ओलंपिक सिंबल्स जैसे मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम, ये सब क्या होता है ओलंपिक में, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। साथ ही साथ ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, आईओसी क्या होता है, एनओसी क्या होता है, आईएफसीज एंड अदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके ओलंपिक में, वो चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि है आपका योगा। योगा में इम्पॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ योगा आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग पढ़ेंगे। शतकर्म पढ़ेंगे, योगिक क्रिया होती है ये आपकी, वो आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो नए टॉपिक इंक्लूड हैं वो हैं प्राणायाम एंड इट्स टाइप्स, ये पहले नहीं था, नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है। और एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, ये भी बिल्कुल नया टॉपिक है कि आप योगा की मदद से अपने लाइफस्टाइल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी दिव्यांग या स्पेशल नीड्स जिनकी होती है, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कितने तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं और उनके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं, किस कारण से वो डिसेबिलिटी हो जाती हैं, और करेक्टिव मेजर्स उसमें क्या है, वो चीज़ आप पढ़ेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स विद चिल्ड्रन विद, यानी स्पेशल नीड्स को जो लोग एजुकेट करते हैं उनका रोल यहाँ पे, उन प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है, वो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक नया टॉपिक है डिसेबिलिटी एटिकेट्स,
वो भी आप यहाँ पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब होता है कि डिसेबल लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी डिसेबिलिटी एटिकेट्स में आती है। छोटा टॉपिक है बट इंक्लूड किया गया है। ये पहले क्लास 12th में टॉपिक था लेकिन अब 11th में कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 पे, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस में आपका इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, डायमेंशंस क्या क्या होती हैं वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस की, साथ ही साथ कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स होते हैं रीजनल और ट्रेडिशनल जिसमें वेलनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो नया टॉपिक है वो आपका है लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। ये नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है कि लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में इसमें बताया जाएगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और एक मेथड होता है प्राइस, PRICE, वो प्राइस मेथड कैसे अप्लाई होता है। प्राइस का यहाँ पे मतलब कोई इनाम नहीं है, प्राइस का मतलब है आपका कि प्रिजर्व करना, एक जो पर्सन इंजर्ड है उसको प्रिजर्व करना, फिर उसके बाद उसको अलग अलग ट्रीटमेंट देना, आइज़ अप्लाई करना, कॉम्प्रेशन देना, एलिवेट करना, यानी कि उसके ज़ख्म वगैरह जो भी हैं, जो भी चोट उसको लगी इंजरी, उसको एक प्रॉपर लेवल पे स्टैंड कराना। तो ये चीज़ आप फर्स्ट एड में पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 6 चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट है, यानी इनका मीनिंग क्या है, साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट को कितने क्लासिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। BMI के बारे में आप पढ़ेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। WHR आपका होगा वेस्ट हिप रेशियो। और सोमैटो टाइप आप इसमें पढ़ते हैं, यानी बॉडी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, उसे हम सोमैटो टाइप्स कहते हैं। साथ ही साथ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, यानी कि अलग अलग टेस्ट कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करवाए जाते हैं विद वेरियस मशीन्स एंड ऑल, वो चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम नए टॉपिक की बात करें तो इसमें सोमैटो टाइप नया है, BMI WHR आपको पुरानी बुक्स में भी आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इसमें आप थोड़ा बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा इसमें बायो इन्वॉल्व हो जाती है कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स में उसकी क्यों ज़रूरत है, स्केलेटल सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, बोन्स कितने टाइप की होती हैं, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट फंक्शन किस तरीके से करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। ये कुछ चीज़ें आपको बॉडी पार्ट से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आपका स्पोर्ट्स में होता है। हार्ट वगैरह का मॉनिटर बहुत ज़्यादा किया जाता है जब भी किसी पर्सन को स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करवाई जाती है, तो ये कुछ चीज़ें बहुत मॉनिटर की जाती हैं आपके स्पोर्ट्स में, इसीलिए आप उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स भी आप पढ़ेंगे। ये टॉपिक नया है, ये पहले नहीं था कि मसल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो टॉपिक था ये भी 12th में था, अब की बार इसे 11th में कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। इसमें थोड़ा बहुत आप फिज़िक्स पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो आपको यहाँ स्पोर्ट्स में मदद करते हैं, जैसे किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन यानी टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट ये सब होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। काइनेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं और काइनेमैटिक्स मूवमेंट्स क्या होते हैं और उसका स्पोर्ट्स में क्या यूज़ है। साथ ही साथ एक्सेस और प्लेन्स वगैरह क्या होते हैं और उन्हें कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, वो चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स आ जाता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स में केवल आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट ही नहीं, आपका दिमाग भी बहुत स्थिर होना चाहिए, तो इसलिए ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें आप डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं साइकोलॉजी की, और साथ ही साथ एडोलसेंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यानी टीनेजर्स वगैरह की प्रॉब्लम क्या होती हैं और उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है, टीम कोहेजन क्या होता है, साथ मिलके कैसे खेला जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और जो नए टॉपिक हैं वो डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक था ये पहले 3 साल पहले आपके 11th में था, फिर बाद में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इंक्लूड कर लिया गया है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक टीनेजर तक की एज को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनके क्या क्या मूवमेंट्स वगैरह होते हैं फिज़िकल, ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी साइकोलॉजिकल
एट्रीब्यूट्स का मतलब है कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती हैं जो दिमाग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जो कि आपके बिहेवियर में दिखाई देती हैं, जैसे मेंटल टफनेस, अटेंशन, रेजिलेंस, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक हैं जो आपके बिल्कुल नए इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर 9 में। और आते हैं लास्ट चैप्टर जो आपका है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसमें मैक्रो, माइक्रो, मेसो वगैरह भी आप पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग के स्केड्यूल्स क्या क्या होते हैं, किस हिसाब से एक एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है, टाइम पीरियड क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। देन ट्रेनिंग लोड के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके से हम किस किस लेवल पे एक पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से उसको अलग अलग लोड के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग, डोपिंग से रिलेटेड यानी कि ड्रग्स वगैरह कंजम्पशन का क्या प्रोसीजर है, ड्रग्स वगैरह क्यों बैन है, कि कौन सी अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करती है, उसके नुकसान क्या हैं अलग अलग ड्रग्स के, तो वो आप यहाँ पढ़ेंगे। नए टॉपिक जो इंक्लूडेड हैं वो हैं वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन मेथड, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले जो वार्म अप किया जाता है, और लिम्बरिंग डाउन का मतलब हो जाता है स्पोर्ट्स खेलने के बाद बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करना, ये चीज़ लिम्बरिंग डाउन कहलाती है। तो वो कैसे होती है, उसका मेथड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक एंड टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी। एक स्पोर्ट्स में स्किल का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, टैक्टिक्स क्या होते हैं, और स्ट्रैटेजी, ये सब अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं और स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ पे एडजस्ट किए जाते हैं, ये चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक यहाँ नए हैं। तो ये आपका थ्योरी यानी 70 मार्क्स का पोर्शन ख़त्म हुआ, जिसमें आपका हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया इंक्लूड किया गया है। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया हो। जल्दी से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल देखें जो 30 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपका फिजिकल फिटनेस यानी साई खेलो इंडिया टेस्ट करवाया जाता है। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टेस्ट दिए जाते हैं वो फील्ड पे आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, उसके 6 मार्क्स होते हैं। गेम्स वगैरह करवाया जाता है इसके अलावा, जो 7 मार्क्स कंटेन करता है। गेम्स कोई भी आपकी मर्ज़ी का जो कि इस लिस्ट में मेंशन हो, ठीक है। जैसे आपका बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनमें से कोई वॉलीबॉल है, ये स्पोर्ट्स आपके करवाए जाते हैं। वो आपका स्पोर्ट्स टीचर जो PTI टीचर होगा वो कराता है। देन योगिक प्रैक्टिस, क्योंकि योगा चैप्टर आपका है तो उसमें वेरियस आसन हैं वो परफॉर्म कराए जाते हैं, वो 7 मार्क्स गेन करते हैं। एक फ़ाइल आप बनाते हैं, उस फाइल में भी एक डायग्राम आपका होना चाहिए, लेबल, जिसमें आप जो गेम खेलते हैं उसकी ट्रैक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसकी फील्ड की मेजरमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो भी टॉपिक आप इस फाइल में बनाते हो। और लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड इक्विपमेंट ऑफ IOA ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, किसी एक स्पोर्ट को लेकर आप फील्ड वगैरह डिज़ाइन करते हो। यहाँ पे आप एक ट्रैक, रनिंग का ट्रैक बनाते हो 4 मीटर का, और उसकी लेबलिंग वगैरह आप करते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको फाइल में बनाने होते हैं, और फाइल के मार्क्स आपके 5 मार्क्स के होते हैं। देन इसके अलावा वाइवा वगैरह होता है, आपके टीचर वाइवा वगैरह लेते हैं आपसे, ओरली पूछते हैं, चाहे वो चैप्टर से पूछें चाहे फाइल से पूछें, तो वो चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं। ये सब कुछ 11th में, 12th में भी ऐसा होता है, बट 12th में जो ये प्रैक्टिकल है वो बाहर से एग्जामिनर आता है और वो आपका प्रैक्टिकल लेता है। लेकिन क्लास 11th में बाहर से एग्जामिनर नहीं आता है, आपका अपना जो फिज़िकल एजुकेशन का टीचर होगा वही आपसे ये सारे काम करवाएगा, और वही मॉनिटर करेगा, वही मार्क्स देगा। तो ये प्रोसीजर आपका रहता है। तो आई होप आपको आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्लियर हुआ हो। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लिए नया है। अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, और जल्दी से जल्दी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपका चैप्टर जो है वो हर चैप्टर टॉपिक वाइज मैंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें चैप्टर 1 मेरा केवल एक लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बचा है, जो मैं आपको जल्दी ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी, और आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ बाकी टॉपिक जो पुराने हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।